मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि कभी सीक्वेंस में करने के लिए दे देता है कि पुर्तगीज कौन कौन आए थे भारत में, जो स्टार्टिंग में या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन्स थे, है ना, जो आए थे उनको करना क्या है कि आप हम तरीका बताते हैं कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगीज जो था आया था, केरल में आया था। ठीक है, ये बारी हिस्टोरी आप तो जानते ही हैं, लेकिन आज हम ये तरीका बताएंगे कि इसको कैसे याद करते हैं। तो पहले सबसे निगाह से एक बार देख लीजिए कि कौन कौन नाम है। वास्को डी गामा है, और फिर दूसरा आया है फ्रेंसिस्को दी अल्मीडा, फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फिर नीनो दा कुन्हा और मार्टिन अल्फोंसो दी सोजा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने जान लिया, लेकिन अब इसको याद करने का तरीका क्या करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, जैसे आप स्टोरी बता रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी है ना। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा है, फिर दूसरा क्या है, फ्रांसिस्को है, और तीसरा क्या है, अल्फांसो है, चौथा क्या है, नीनो है, और पांचवा क्या, मार्टिन है। तो सोचिए कि जब बी एफ आता है, बी एफ, तो भी को वास्को से भी होता है, लेकिन हम बी बना लें वास्को, तो बी से क्या है, बी, और फ्रांसिस्को का एफ ले लेते हैं, तो बी एफ क्या है, क्या कहता है आपसे, जब आपका बी एफ आता है, बॉयफ्रेंड आता है मान लीजिए हिस्टोरिक तरीके से, तो वास्को हो गया, एफ से फ्रांसिस्को, बी एफ आता है, तो कहता है कि आने के लिए बोलता है ना, आ से अल्फांसो और न से नीनो। ठीक है, आन, फिर क्या कहता है, मिलने के लिए आपसे बोलता है तो एम से क्या हो जाएगा, मार्टिन हो जाएगा। तो बी एफ आता है और बी एफ क्या कहता है, आन मिलने, ऐसा बोलता है। एक स्टोरी है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एक तरीका है, बी एफ कहता है कि आन मिलने के लिए, तो वास्को हो गया, और एफ से बी से वास्को हो जाएगा, एफ से फ्रांसिस्को हो जाएगा, ए से अल्फांसो हो जाएगा, एन से नीनो हो जाएगा, एम से मार्टिन हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही है। तो बी एफ आना मिलने, तो आसान हो गया आपको याद करने में, बी एफ आना मिलने। ठीक है, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। अब हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो महत्वपूर्ण जो आपके कैप्टन्स आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था पुर्तगीज़ में कि बी एफ आना मिलने, है ना। अब इसमें देखते हैं, जैसे पहले क्या है, हॉकिंस है, और दूसरा का क्या है, रो है। विलियम हॉकिंस पहले आता है, फिर बाद में थॉमस रो आता है। दोनों जहांगीर के समय में आते हैं, लेकिन याद कैसे करें। तो कहता है कि हाँ है, क्यों रो रहे हो। यदि आपसे कोई, आप सैड हो तो आपसे क्या कहता है, हे क्यों रो रहे हो। तो हे क्या हो गया, हॉकिंस, रो मतलब रो। तो आप सीक्वेंस लगा सकते हैं, हे क्यों रो रहे हो, है ना। एग्ज़ाम निकले या ना निकले उससे काहे फर्क पड़ता है ना। अपना मेहनत करते रहो। तो हे क्यों रो रहे हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो हे से हॉकिंस, रो से थॉमस रो। तो कैसा लगा आप लोगों के ट्रिक।